बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज उवैस हैदर, वेदर एनालिस्ट फ्रॉम pakweather.com। आज की इस वीडियो में हम तफसीलन डिस्कशन करेंगे क्योंकि साइक्लोन पेपर जो है जो इस वक्त सेंट्रल अरेबियन सी में मौजूद है, जो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन पर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हवाले से, इसके पॉसिबल ट्रैक के हवाले से अब काफी हद तक चीजें क्लियर होना शुरू हो गई, क्योंकि अब तमाम मॉडल्स तकरीबन हमें एक पेज पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि माहीगीरों के लिए कौन कौन से दिन जो है वो खतरनाक साबित हो सकते हैं, कौन कौन से इलाकों पर साइक्लोन का जो है वो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है और कहां कहां बारिशें देखने को मिल सकती हैं। कराची के हवाले से भी हम इस वीडियो में तफसीलन डिस्कशन करेंगे, खासतौर पर समंदरी तूफान के हवाले से कराची को क्या क्या चीजें जो है वो फेस करना पड़ सकती हैं। तो वीडियो का आगाज करने से पहले हमारी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि 99% लोग हमारी वीडियो तो देख रहे होते लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो का ये सिलसिला जो है वो बर वक्त जारी रह सके तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। व्यूवर, साइक्लोन की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चले तो साइक्लोन इस वक्त जो सेंट्रल अरेबियन सी में मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की जानिब मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी शिद्दत में कल के मुकाबले में कुछ हद तक कमी वाक़ हुई है और इसके सराउंडिंग में चलने वाली हवाओं की रफ्तार जो कल 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा थी, वो अब कुछ हद तक कम होकर 120 से 130 किलोमीटर फी घंटा तक रह गई है। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि ये समंदरी तूफान मजीद कल इंटेंसिफाई होकर वेरी सीवियर और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में भी इंटेंसिफिकेशन हासिल कर सकता है। ताहम अगेन हम ये बताते चलें कि इसका जो रुख ओमान की जानिब था वो अब काफी हद तक इसके इम्कानात कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब जो समंदरी तूफान है उसका रुख जो है वो पाकिस्तान से लेकर इंडियन कोस्ट गुजरात की जानिब हो सकता है। ताहम अब देखना ये होगा कि मॉडल्स जो इसकी फोरकास्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से लेके गुजरात तक इसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, इसके ट्रैक की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में खासतौर पर कल तक जो है वो सिचुएशन मजीद क्लियर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब जो है वो ओमान के चांसेस काफी हद तक कम हो चुके हैं। लेकिन हाई प्रेशर रेट जो इंडिया से लेके हमारे रीजन तक पहुंच रही है वो अब काफी हद तक कमजोर होगी, जिसके सबब हम देखेंगे कि ये समंदरी तूफान फिर तेजी से आगे मूव होना शुरू हो जाएगा। साथ ही जो है ड्राई विंड जो सेंट्रल एशिया से आ रही है वो यकीनन समंदरी तूफान के लिए नासाजगार साबित होंगी, जिसके सबब हम देखेंगे कि ये समंदरी तूफान जैसे ही हमारे जो पाकिस्तान और इंडियन कोस्ट के करीब आएगा तो उसके चांसेस कुछ हद तक हमें ये लग रहे हैं कि समंदरी तूफान कैटेगरी 1 या साइक्लोनिक स्टॉर्म और हो सकता है डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार करता हुआ कमजोर होता हुआ दिखाई दे। तो व्यूवर्स, अब अगर सिचुएशन की बात करें, इसके ट्रैक की बात करें तो 60% चांसेस हमें ये लग रहे हैं कि ये समंदरी तूफान जो है वो केटी बंदर से लेके गुजरात के साहिली इलाकों तक रुख इख्तियार कर सकता है अपना। और दूसरे कुछ चांसेस हमें तकरीबन 40% के चांसेस ये लग रहे हैं कि ये समंदरी तूफान जो है वो गवादर से लेके उमाड़ा और उमाड़ा से लेके गिडानी के इलाकों को अफेक्ट करने जा सकता है। लेकिन इसके इम्कान फिलहाल कम है, ज्यादातर इम्कान यही है कि ये रन ऑफ कच्छ, गुजरात और केटी बंदर के साहिली इलाकों पर अपना इम्पैक्ट और डायरेक्ट अफेक्ट डाल सकता है। अगर समंदरी तूफान का रुख जो है वो पाकिस्तान के साउथ ईस्टर्न एरियाज की तरफ होता है तो हम ये देखेंगे कि सिंध के जो साउथ ईस्टर्न एरियाज है, सिंध के सेंट्रल एरियाज, सिंध के जो लोअर एरियाज है, इन इलाकों में जो है वो काफी अच्छी बारिश हो सकती है। सिंध के सेंट्रल एरियाज, कराची समेत सिंध के लोअर एरियाज में, साउथ ईस्टर्न एरियाज में थर पारकर समेत, मीरपुर खास समेत इन इलाकों में जो है वो तेज बारिश देखने को मिल सकती है। कराची में भी इस साइक्लोन के सबब जो है वो बारिशें देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी सूरत में अगर ये समंदरी तूफान जो है वो गुजरात का रुख करता है, रन ऑफ कच्छ का रुख करता है, तो उसके सबब जो है वो सिंध के साउथ ईस्टर्न एरियाज में बारिश होंगी। कराची का मौसम जो है वो इस दौरान जो है वो गर्म रहेगा, ह्यूमिड रहेगा, जिसकी वजह से कराची शहर में सिर्फ चंद एक मकामात पर हल्की बारिश होने के इम्कान बन सकते हैं। दूसरे सिनेरियो की अगर बात करें, अगर ये समंदरी तूफान जो है बलूचिस्तान का रुख करता है तो उस सूरत में जो है बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं उन इलाकों में शदीद बारिशें हो सकती हैं, तेज तूफानी हवाएं चल सकती हैं और उसके सबब कराची शहर में भी हमें कुछ हद तक अच्छी बारिशें देखने को मिल सकती है। लेकिन दोनों सिनेरियो जो है वो काफी हद तक हमें पाकिस्तान के लिए खतरनाक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता साल हमने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी जानिब अच्छी खबर यह है कि समंदरी तूफान जैसे ही हमारे रीजन के करीब आएगा इसकी शिद्दत में काफी हद तक कमी आती जाएगी और ज्यादातर इम्कान अभी यही दिखाई दे रहे हैं कि ये समंदरी तूफान भारत के साहिली इलाकों खुसूसन गुजरात और रन ऑफ कच्छ के पास जाके कहीं लैंडफॉल कर सकता है। व्यूवर्स, माहीगीरों के लिए हम अलर्ट देते चले कि जैसे जैसे समंदरी तूफान सिंध और गुजरात के साहिली इलाकों के करीब आता जाएगा, खासतौर पर 11 और 12 जून से लेकर 15 जून के दौरान ये समंदरी तूफान सिंध के काफी करीब आ जाएगा, तो उस दौरान जो है हम माहीगीरों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गहरे समंदर में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि काफी ज्यादा हाई टाइड्स हो सकती हैं, लहरें काफी ज्यादा तेज हो सकती हैं, जिसके सबब किसी भी नाखुशगवार वाकये का खदशा पैदा हो सकता है।
अब रहा सवाल कि समंदरी तूफान कब लैंडफॉल करेगा, तो इसकी हम आपको डेट्स बताते चलें कि तकरीबन 15 जून से लेकर 16 जून के दरमियान ये समंदरी तूफान पाकिस्तान या भारतीय साहिली इलाकों के करीब आकर लैंडफॉल कर सकता है। अभी भी इसके ट्रैक में चेंजेस आना पॉसिबल है और काफ़ी हद तक हम देखेंगे कि सिचुएशन मजीद आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटों में काफ़ी हद तक क्लियर होती हुई दिखाई देगी। दूसरी बात यह है कि अरेबियन सी के साइक्लोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, इसको आखिरी वक्त तक जो है वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता और आखिरी वक्त तक भी जो है ये समंदरी तूफान अपना रुख बदल लेते हैं। मुख्तलिफ इसके सिनेरियोज होते हैं, मुख्तलिफ इसकी रीज़न और पैरामीटर्स हो सकती हैं कि आखिरी वक्त में भी समंदरी तूफान जहां टकराना हो वहां ना टकराए और किसी और इलाके का भी रुख कर सकता है। तो व्यूवर्स, ये थी साइक्लोन के हवाले से हमारी ताज़ा तरीन सूरत हाल। इंशाअल्लाह ताला मजीद अपडेट्स के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। वैसे इधर को इजाजत दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।